हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा 15 के बी के दूसरे नंबर प्रश्न। आप सभी जानते होंगे मैं आप लोगों को डॉक्टर के सी सिन्हा मैथ का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, क्लास 10th का। जिसमें कि हम लोग चैप्टर 3.1 को सोल्यूशन कर रहे थे और हमने पार्ट 20 तक कर लिया था। यह पार्ट 21 है। अगर आप लोग मेरे प्यारे भाइयों, मेरे वीर जवानों, अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया रहता है, उसको देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज मैं आप लोगों को 15 का बी नंबर का दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा। कहा गया है, जो निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करे तथा इन रेखाओं और y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करे तथा इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात करे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें सबसे पहले इसे आलेखीय विधि से हल करना है। उसके बाद इन रेखाओं और y अक्ष से घिरे क्षेत्र जो होगा उसे हमें छायांकित करना होगा और उसका हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें बनाना है। नहीं बनाना है, आप लोग को पेशेंस होकर सारे प्रश्नों को देखने है और सीखने समझने का प्रयास करना है। देखिए, 3x + y, ये माइनस में, इसको इधर ले आने पर ये प्लस में हो जाएगा। इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। उसी प्रकार से ये x - y इक्वल टू, माइनस में इधर आने पर प्लस हो जाएगा, ये सेकंड समीकरण। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न अब आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर फोकस कर लें अपना। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट तो 3x + y इक्वल टू क्या है, 11। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 - 3x हो जाएगा, मान सारणी। ये x और ये y। अब अगर मान लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग x का मान अगर 3 ले लें तो 3 × 9 हो जाएगा और 11 में से 9 घटेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आशा है समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। अगर x का मान हम लोग 2 ले लेंगे तो फिर ये 2 लेते हैं तो 2 3 दूना 6, 11 में से 6 गया तो 5 निकल के आ जाएगा। एक बार देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है। बस अगर आप लोग एक बार कंसेप्ट को पकड़ लेते हैं, सीख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो विश्वास मानिए आप उसे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। हेलो बाबू, जाके पानी पी लीजिए। चलिए हम समीकरण दूसरी तरफ चलते हैं। समीकरण सेकंड में चलते हैं। इसी मान साइन, इसी में भी हमें मान साइन निकालना होगा। तो x - y इक्वल टू क्या है, 1 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस में y, इधर आने पर ये प्लस में y हो जाएगा, मान साइन। ये x और ये y। एक बार मेरे प्यारे दोस्तों हम देख लेते हैं नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है आप लोग को अच्छे तरीके से, ठीक है। अब x का मान, y का मान, अगर दो x y का मान 1 रखिएगा तो x का मान क्या आएगा, y का मान, सॉरी, x का मान 1 रखने पर y का मान 1 रखने पर x का मान 2 आ जाएगा और y का मान 2 रखने पर x का मान 3 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे वीर जवानों, आप सभी यहाँ तक समझ पा रहे होंगे और आप सभी को यहाँ तक समझने में मुझे जो लग रहा है, कहीं से कोई कठिनाई या समस्या नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बच्चों वाला है। मैंने आप लोगों को ये 21 पार्ट तक में, अभी तक में केवल आपको आलेखीय विधि से ही सॉल्व करने के बारे में सिखाया हूँ और बताया हूँ, और आशा है आप लोग इसे समझ भी गए होंगे। अगर आप लोग हमारे शुरू से अंत तक वीडियो देखे होंगे, सारे 20-21 पार्ट को, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है जो आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या अब इन चैप्टरों में नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको नीचे करते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ग्राफ कॉपी पे इस चैप्टर को सॉल्व कीजिएगा। मेरा सा थोड़ा तेरा मेरा भी हो सकता है लाइन, आप लोग को सही सही पूरे एग्जैक्टली बनाना है, ठीक है ना। ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, इसको, ये मूल बिंदु होता है 0 0 का एक्सप्रेशन, इसे 1 2 3 4 5 6, 6 तक एक बढ़ा के लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1
-2, -3, -4, -5, -6। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे वीर जवान, आप सभी अच्छे तरीके से यहाँ पे देखेंगे। सबसे बड़ा वैल्यू हमें 5 था, तो हमने एक बड़ा के 6 तक मान ले लिया। आप लोग भी अपने ग्राफ कॉपी पे अच्छे से एक बड़ा वाला ग्राफ कॉपी आता है, 10 रुपया या 12 रुपये में आपको देगा, वो वाला ले लीजिएगा, 5 रुपया वाला मत लीजिएगा, ठीक है ना। बड़ा वाला में आपको ये सॉल्यूशन कर लेना सादा पेज में, और ये ग्राफ पेपर में आपको ऐसे बना लेना, स्केल की सहायता से बनाना है, ठीक है। अब जो भी मान आपको मान सारणी में आपने निकाले हैं, इनको रखना है। एक्स का मान 3, वाई का मान 2, तो एक्स का मान 3, वाई का मान 2 मेरे प्यारे दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आ गया 3 और ये 2। अब एक्स में 2, वाई में 5, तो एक्स में 2, वाई में 5, ये कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। एक्स में 2 और वाई में 5, एक बार आप लोग देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग स्केल की सहायता से एक सीधी इन दोनों पॉइंट को, बिंदुओं को मिलाइएगा। मैं सीधे हैंड हाथ से मिलाऊंगा, फ्री हैंड से मिलाऊंगा, तो मेरा थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है कहीं से। आप लोग को समझना है और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो ये किसका ग्राफ था मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, 3x + y = 11 का। अब दूसरे मान सारणी में x बराबर 2, y का मान 1, x बराबर 2, y का मान 1, तो ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो x में 3, y में 2, तो x में 3, y में 2, तो ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा, x में 2 और y में 1। तो ये ऐसे मिलता चला जाएगा, ऐसे और इधर ऐसे मिलता चला जाएगा, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, तो मेरा तो थोड़ा सा टेढ़ा मेरा है, तो इधर उधर हो सकता है पॉइंट, बट आप लोग अगर सही सही बनाइएगा तो आप लोगों का पॉइंट इधर उधर कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये 3 और 2 पे कट रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 और y बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर 3। और ये जो भाग है जो x एक्सिस और सॉरी इन रेखाओं और y एक्सिस द्वारा बना हुआ ये जो भाग है, इसको आप लोग को रंग देना है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसका हमें क्षेत्रफल भी निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या 1/2 गुना आधार। आधार इसका देख लेते हैं एक बार कितना निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को। नहीं कुछ, इसका क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया गया है 18 वर्ग इकाई, ठीक। ठीक है, आप लोग स्केल यानी स्केल की सहायता से जब इसको माप कर बनाइएगा तो देखिए इसका जो ऊंचाई है वो 3 ही होगा, तो आधार अपने मन से ऊंचाई इसका तो 3 ही होगा, आंसर कितना है 18 है। तो अब सोचिए यहाँ पे क्या मान रखने पे, यानी कि अगर 12 देंगे तो कट सकता है, तो इसका 12 आ रहा है, लेकिन आप लोगों को अब कितना आ रहेगा मेरे प्यारे भाइयों, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे 12 ही आना चाहिए। इसका आधार इधर भी, ये थोड़ा इधर भी जा सकता है, जहां पर भी जाए 12 आए तो 12, नहीं तो जो भी आए 2 से कट जाएगा, 2 छः का 12, 6 का 18 निकल के आ जाएगा। और अगर नहीं आए मेरे प्यारे भाई वर्ग मीटर, अगर इतना नहीं आए, एक बार देख लेते हैं, सॉरी मीटर नहीं होगा इकाई होगा। अगर आप लोगों को 18 नहीं आए तो मेरे प्यारे भाइयों कोई बात नहीं, डरने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आंसर तो 3 2 ही आएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। हाँ, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक जितना भी होगा आप लोग काउंट कर लीजिए, काउंटिंग कर लीजिएगा, गिनती करके आधार वो हो जाएगा। ऊंचाई देखिए 3 तक बिंदु दिया गया है ना यहाँ तक, तो ऊंचाई तो 3 ही होगा, ये आप लोग फिक्स कर लीजिएगा। आधार जितना होगा उतना, उसके बाद काट के जो भी आंसर आएगा वही उसका क्षेत्रफल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर थोड़ा सा इधर उधर भी बुक में दिया रहता है, तो उसमें आप लोग को कहीं से दिक्कत या समस्या नहीं करना है, और आप लोग को जो आंसर निकलेगा वही हो जाएगा। आशा है आप लोग समझ पाए होंगे, मैं जो आपको सिखाया हूँ और समझाया हूँ, और सीख भी गए होंगे, कहीं से दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा आप लोग को, और आप लोग बेहतरीन तरीके से इस बात को समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 16 नंबर 17 नंबर से आगे के प्रश्नों को करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर भी सिखाऊंगा, 17 नंबर को भी अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। मैं हर एक पार्ट में आप लोगों को एक एक करके प्रश्न सिखाता हूँ, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आप लोग सारे पार्ट्स को देखिए
और सारे क्वेश्चनों को अपने मन से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपको कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।